यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि दिक्कत क्या आ रही है तुम लोगों को। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा ही दोस्त, तुम्हारा ही क्लासमेट तुमसे कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तुम्हें से कहीं ज़्यादा रगड़ा दे रहा है अपने आप को, ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। तो तुम क्यों नहीं अपने आप को पुश कर रहे हो स्टडी के लिए। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कंबाइंड एजुकेशन पे। और मेरी जान, आज की इस वीडियो में ना आपकी परसेंटेज बनने वाली है ज्योग्राफी के लिए। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एग्जाम पैटर्न की। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आएंगे, कितने वेरी शॉर्ट आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर आएंगे, कितने वर्ड्स में आपको उनको करना है, मैप आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस तरह से आएगा, चॉइस आएगी या नहीं आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मेरी जान, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए साथ मिलकर समझते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले मेरी जान ये चीज समझ लो कि आपको एग्जाम आएगा कितने मार्क्स में। तो आपको एग्जाम आएगा 70 मार्क्स, लेकिन रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा 100 मार्क्स में। तो यहाँ पे 30 मार्क्स की कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है। सीआईडी का डायलॉग है, तो बड़ा सीआईडी को साइड पे रखते हैं, हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। 30 मार्क्स जो आपके बचे हुए हैं ना, वो डिवाइड होंगे दो तरह के, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। 11th में तो बड़ा अच्छा माहौल था यार, 30 में से 30 मार्क्स स्कूल टीचर ने दे दिए। अपने अपने ज्योग्राफी के टीचर का नाम यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किसने आपको 30 मार्क्स दिए और किस टीचर ने आपको 30 में से कम मार्क्स दिए थे। भला 12th क्लास में ज्योग्राफी के टीचर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स है। बचे हुए 20 मार्क्स ना आपके एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको 20 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आएगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपका डिवाइड होगा 4 सेक्शनों में। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। अब सबसे पहले बात आएगी सेक्शन ए की। कौन सी सेक्शन? सबसे पहले बात आती है सेक्शन ए की। सेक्शन ए में मेरी जान आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंपल एक स्टेटमेंट दी जाएगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपको बेटर लग रहा है वो आंसर आप आंसर शीट में लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सेक्शन कितने मार्क्स की बनेगी? तो ये सेक्शन बनेगी आपकी 10 मार्क्स की। क्यों? क्योंकि हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो होगा 1-1 मार्क्स का। तो ये सेक्शन कितने मार्क्स की बन गई? ये सेक्शन बन गई मेरी जान आपकी 10 मार्क्स की। उसके बाद आता है सेक्शन बी, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। कितने मार्क्स में? 2-2 मार्क्स में। कितने आएंगे? 9 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। टोटल कितने बन गए? 18 मार्क्स, क्योंकि 9 का टेबल 2 तक पढ़ो तो होते हैं 18 मार्क्स। 9 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे 2-2 मार्क्स में। 18 मार्क्स की आपकी बन जाती है सेक्शन बी। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कितने वर्ड्स में करना है। तो मेरी जान, वेरी शॉर्ट आंसर को सिर्फ और सिर्फ 20 से 25, जब मैक्सिमम 30 वर्ड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मत लेके जाना। इसके ऊपर लेके जाओगे मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, लेकिन जितना आप इसको लंबा करते जाओगे टाइम उतना लगता जाएगा। फिर बाकी चीजें करने के लिए आपका टाइम जो है ना वो बचेगा नहीं। उसके बाद सेक्शन आती है सी। सेक्शन कौन सी आ गई? सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में मेरी जान आपको आएंगे 9 शॉर्ट आंसर। जी हाँ, 9 का कॉम्बिनेशन चलेगा, 9 वेरी शॉर्ट और 9 शॉर्ट। अब शॉर्ट आंसर जो होंगे वो होंगे 3-3 मार्क्स के। तो 9 × 3 27 मार्क्स की आपकी सेक्शन सी बन जाएगी, जिसमें आपको 9 शॉर्ट आंसर आएंगे। अब एक चीज बताऊं, वेरी शॉर्ट ले लो, शॉर्ट ले लो, आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी, ना ही ओवरऑल चॉइस और ना ही इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे जो 3-3 मार्क्स वाला शॉर्ट आंसर है, इसको आपको कितने वर्ड्स में करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर ये शॉर्ट आंसर पैराग्राफ में बन रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 8-9 लाइनों में आपको इस शॉर्ट आंसर को कंप्लीट करना है। लेकिन अगर ये शॉर्ट आंसर पॉइंट्स में है तो पॉइंट आपको
3 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे। कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे? कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे? 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट हमको लिखने पड़ेंगे। समझ में आ गई? समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी। ये होगी आपकी लास्ट सेक्शन। यहाँ पे आपको आएंगे 3 लॉन्ग आंसर। ये लॉन्ग आंसर होंगे 5 मार्क्स के। यहाँ पे लॉन्ग आंसर में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, यानी एक क्वेश्चन डाला, उसी के और में दूसरा क्वेश्चन डाल दिया। अब आप पे डिपेंड करता है मेरी जान कि आप दोनों में से कौन सा आंसर जो है वो लिखना पसंद करोगे, आपको कौन सा आंसर जो है वो आता है। अब क्वेश्चन आता है मैप आएगा या नहीं आएगा? भाई बिल्कुल मैप आएगा आपको। ये जो लॉन्ग आंसर 3 आएंगे ना, इसमें पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला तो थ्योरेटिकल लॉन्ग आंसर होगा, लेकिन जो तीसरा लॉन्ग आंसर होगा ना वो होगा मैप बेस्ड। पहले 5 आपको पूछे जाएंगे इंडिया के मैप के रिलेटेड और में पूछा जाएगा वर्ल्ड मैप के रिलेटेड। फिर आपको जो अच्छा लग रहा है, जो फिल करने का मन है, उसको आप फिल कर सकते हो। और 2 जो थ्योरेटिकल लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं, ये कितने मार्क्स में लिखने हैं? भाई अगर ये पॉइंट वाला आ रहा है तो 5 पॉइंट इसके लिखने पड़ेंगे। अगर पैराग्राफ वाला आ रहा है तो 1.5 पेज कम से कम इसके लिए आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात कर ली ज्योग्राफी के एग्जाम की। मेरे को कमेंट करके बता देना यार वीडियो किस तरह की लगी, क्योंकि बड़ी मेहनत करके हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, टैग्स लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं। तो एक अगर आप कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो ना, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। भला अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज कंबाइन एजुकेशन पे मुझे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो, या वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो संडे को लेके। जी हम बाकी वर्किंग डेज पे नहीं, संडे को आप मेरे को डाउट के रिलेटेड कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।